Stacking reagent is the bonded carbon atom which contain. जी, शाबाश। आप मुझे ये बताएं कि ये जो टॉपिक, ये जो दो लाइनें आपने पढ़ी हैं, इसको पढ़ने के बाद कौन सा टॉपिक आपके दिमाग में आता है कि इस टॉपिक पे बात हो रही है? अल्काइल हैलाइड। एक रूल है, एक बड़ा मशहूर रूल है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। जी। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। मार्को विनिकोव रूल। ठीक है, मार्को विनिकोव रूल ये हमने पढ़ा था। ये के चैप्टर नंबर 5 में ही पढ़ा था। अल्कीन और अल्काइन के टॉपिक में था मार्को विनिकोव रूल के जब कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन में एडिशन रिएक्शन होता है और कोई भी रिएजेंट रिएक्ट करता है तो उसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर बॉन्ड बनाता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की तादाद जो है वो कम होती है। तो 76 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? शाबाश। Sir, B. शाबाश, बी। बी। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है, 76 का जो करेक्ट आंसर जो है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है। 77 बेटा आप पढ़ें गोरी, क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? According to Charles' law, at 0 degree Kelvin, minus 273.15 the volume of gas should be. जब टेम्परेचर -273 सेल्सियस होता है या उसको हम 0 केल्विन भी कहते हैं तो गैसेस का वॉल्यूम क्या होता है? -2 होता है, 0 होता है, -1 होता है या +1 और ये के +2 होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? Zero. जीरो। बहुत सही जवाब दिया। क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो पे, 0 केल्विन पे ये गैसेस का वॉल्यूम जो है वो 0 होता है। शाबाश। बाकी वैल्यूज जो हैं वो इररिलेवेंट हैं, ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय। ठीक है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है इनमें से कोई एक ऐसी थ्योरी है जिसने नहीं एक्सप्लेन किया। ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमने पढ़ी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यही बताती है नंबर ऑफ पेयर और अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और यही बात हाइब्रिडाइजेशन में भी होती है। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो कि मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं करती, जैसे कि ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ें तो ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर नहीं रखता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज इनहेबिटेड बाय। ठीक है, मतलब ये कि आपने दो तरह के सब्सटेंस पढ़े। एक तो होता है कैटलिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, एक बेटा इनहेबिटर होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को कम करते हैं, रिटार्ड करते हैं, स्लो डाउन करते हैं। इन पांचों सब्सटेंस में से कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को इनहेबिटेट करेगा? जी, क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए? शाबाश। इसका इसका करेक्ट, अच्छा पहले तो मैं बताऊं ये टॉपिक आपका कौन से चैप्टर से है। ठीक है, ये टॉपिक आपका लिया गया है चैप्टर जो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। अब देख लेना कौन सा नंबर है। रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। ठीक है, फर्स्ट ईयर के टॉपिक से लिया गया है रेट ऑफ रिएक्शन। और उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये पेज आप ओपन करेंगे फर्स्ट ईयर का तो वहां जाके आपको टॉपिक ये मिलेगा। उस हिसाब से जो इसमें इनहेबिटर है उसका नाम है ग्लिसरीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, 80। जी, शान से आप पढ़ें क्वेश्चन नंबर 80। It transport oxygen from the lungs to every tissue of the body. मेरे ख्याल में इसका जवाब तो आप स्टूडेंट को देना चाहिए। ये अभी हमने इंटर में बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, आप बताएंगे कि Hemoglobin. शाबाश, बहुत Hemoglobin. सही जवाब है। हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन होते हैं, इनका काम ये होता है कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं लंग से और दूसरे बॉडी के पार्ट तक, जैसे कि इसमें बॉडी के टिश्यूज तक। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 इंटर का एक ये के टॉपिक हम पढ़ के आ चुके हैं बेंजीन का। उसी से ही एक क्वेश्चन आया और उम्मीद है आप स्टूडेंट इसका मुझे करेक्ट आंसर दे सकते हैं। द बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन टू कार्बन इन बेंजीन। बेंजीन में कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो कितनी होती है?
जी, क्या आंसर होगा इसका? B 1.39 1.39 angstrom. angstrom. हाँ, यही करेक्ट आंसर बी है, 1.39 बॉन्ड लेंथ होती है। आप में से कोई मुझे बताएगा 1.34 किसकी होती है कार्बन टू कार्बन? अल्केन। हाँ, अल्कीन, अल्केन। अल्कीन की। ठीक है, किसकी होती है? अल्कीन की होती है। अल्कीन की होती है 1.34, बेंजीन की होती है 1.39, अल्केन की होती है 1.5। ठीक है, ये तीन वैल्यूज तो हैं, बाकी ये दूसरा डेटा इरेलेवेंट है। ठीक है, तो बहरहाल 81 का करेक्ट आंसर आपने बता दिया है, 1.39 मीन्स के बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है। 82 है जी बेटा, आप पढ़ें क्वेश्चन नंबर 82, अलिशबा। In an orbital of an atom, no two electron can have the same set of four quantum number. At least one quantum number must be different. This statement is. मेरे ख्याल में ये आंसर आप दे सकते हैं, फर्स्ट ईयर के क्वांटम नंबर का ये टॉपिक है जी। क्या आंसर होगा इसका? Magnetic quantum number. एक ही ऑर्बिटल में दो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एक ही ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन पॉलीज होते हैं उनके एक्सक्लूजन चारों प्रिंसिपल। क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं होते। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर Sir, क्या B. होगा जी? बी करेक्ट आंसर, B. शाबाश। बी करेक्ट आंसर होगा, पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसकी स्टेटमेंट जब आप देखें तो उसका कहना यह है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं रखते। ठीक है, ये टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है, इसलिए इसके आंसर में गलती नहीं करनी चाहिए जी। आयुपेक नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब देखें, पहले इसका इसके आंसर की तरफ जाते हैं बाद में। अगर ऐसा सवाल इम्तिहान में आता है, आप तमाम बच्चे सुन लें, कभी भी डायरेक्ट इसके आंसर पे तुक्का नहीं लगाना है कि इसका आंसर ए होगा, बी होगा या सी होगा। जी नहीं, आप सबसे पहले आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर अपने रफ पेज पे ड्रा करें। ठीक है, ड्रा करने के बाद उसको नंबरिंग करें, नंबरिंग करने के बाद उसको नेमिंग करें, और नेमिंग करने के बाद आपको पता चलेगा इसका करेक्ट आंसर ए है, बी है, सी है, डी या ई है। ठीक है, बताएंगे आप मुझे इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल? Two B. propanol. Two टू propanol. प्रोपेनॉल, Propanol. शाबाश। करेक्ट आंसर इसका यही है, टू प्रोपेनॉल। 83 का करेक्ट आंसर है टू प्रोपेनॉल। क्वेश्चन नंबर 84 है, अमृता आप पढ़ें क्वेश्चन नंबर 84। The unit of rate constant for the first order reaction is. अच्छा, ये यूनिट आपको मैंने निकालने सिखाए हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। ठीक है, आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट ये के ड्राइव करना है। अब बहरहाल पेन नहीं है मेरे पास या ड्रा करने का कोई तरीका नहीं है, मैं फिर भी आपको एक अलग से इसकी एक वीडियो बना के सेंड कर दूंगा किस तरह से इसने इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ड्राइव किया है। मैं थोड़ा आइडिया आपको दे देता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, और ऊपर हम जो लिखेंगे, ठीक है, ऊपर जो लिखेंगे वो कंसंट्रेशन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और टाइम का क्या होता है? सेकंड। ठीक है, और उसके बाद जब के फाइंड करेंगे तो ये फाइनली जो उसको ये क्रॉस करके हमारे पास जो आंसर आएगा 84 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, बहरहाल 84 के हवाले से मैं एक आपको ये के कागज पे सॉल्यूशन वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ड्रा करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम इसको आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, 85, और वॉल्यूम जो है वो क्या है? ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी है, पाथ फंक्शन है, आइसोलेटेड सिस्टम है, या स्टेट फंक्शन है? शाबाश। Intensive property. Intensive property. देखें, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर ये के डिपेंड डिपेंड करती है। ठीक है, मगर यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वॉल्यूम के हवाले से। ठीक है, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम किस चीज को शो कर रहा है? स्टेट फंक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा 85 का स्टेट फंक्शन। ठीक है, वॉल्यूम तो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव नहीं है, तो इंटेंसिव से इसका ताल्लुक नहीं है। एनिट्रोपी का भी वॉल्यूम से ताल्लुक नहीं है, पाथ फंक्शन से भी नहीं है, आइसोलेटेड सिस्टम भी एक इररिलेवेंट स्टेट फंक्शन है। जैसे वॉल्यूम है, जैसे प्रेशर है, जैसे टेम्परेचर है, अगर ये तमाम के तमाम आते हैं तो इसको हम स्टेट फंक्शन पे
ये के टाइटल देंगे। 85 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 से बेटा अलिशबा आप पढ़ें, क्या है ये? Reaction of gas over water is an example of ये आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में भी एमसीक्यूज दिया है और इसका न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, आप इसके करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। इनका कहना ये कि पानी पर जो गैस होती है उसको कलेक्ट करना, उसको अलग करना, उसके उसमें जो लॉ इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है? बॉयल्स लॉ है, एवोगाड्रोस लॉ है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, या गिलुसिक लॉ है? जी, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, हर गैस का अपना अलग प्रेशर होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, कलेक्शन ऑफ गैसेस ओवर वाटर। गैस का प्रेशर अलग होता है, वाटर का प्रेशर अलग होता है, तो हम गैसेस को जो कलेक्ट करते हैं वाटर पे से ये क्या, ऑन द बेस ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। ठीक है, 86 का आप आंसर नोट कर लें, क्या बनेगा? सी, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 87 है, ड्राई आइस इज द एग्जाम्पल ऑफ। ड्राई आइस जो है वो कौन सा ये के क्रिस्टलाइन सॉलिड है? चार टाइप्स मैंने पढ़ाई थी आपको, आयोनिक, कोवलेंट, मेटालिक और मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जी बेटा, कोई अंदाजा है आपको? Ionic solid. Yeah. ड्राई आइस किसको कहते हैं, पहले ये मुझे बताएं, ड्राई आइस का फार्मूला क्या है? ड्राई आइस क्या वाटर को कहते हैं? इज इट करेक्ट? Metallic solid. पहले ड्राई आइस को फाइनल करना होगा इसमें आपको, कि व्हाट इज द ड्राई आइस, पहले ये पता तो चले कि ड्राई आइस इसमें है क्या। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। ठीक है, सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ड्राई आइस का नाम दिया जाता है, और ये एक मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है। मेटालिक तो है ही नहीं, कार्बन और ऑक्सीजन है, मेटालिक वैसे ही नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और इसको हम कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी नहीं इंक्लूड करेंगे, तो ये जो जिस कैटेगरी में आएगा दिस इज कॉल्ड ये के मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। जी हाँ, 87 का करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है, 88। जी, 88 शान से बेटा आप पढ़ें। Low atmospheric pressure system is called. लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ये कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम इज कॉल्ड, अगर किसी सिस्टम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, ठीक है, तो उस सिस्टम को हम क्या नाम देंगे? उस सिस्टम को नाम देंगे डिप्रेशन, कि वो सिस्टम पे डिप्रेस हो रहा है, इसलिए उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या है? कम है। ठीक है, 88 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है, गोरी बेटा आप पढ़ें क्वेश्चन नंबर 89। The pH value of human blood is. जी, इसका करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं? 7.05. ब्लड की जो Sir, D. पीएच है। जी, और कोई आंसर? मैं फिर उसके बाद फाइनल बताता हूँ करेक्ट कौन सा है। 0.62. 6.62, ये आंसर किसने दिया है, नाम बताएं अपना। Yes, sir, DS. इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 7.35। बेटा ज्यादा क्लोज वैल्यू तो बी और सी है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। 7.3 ये तो सबको ही पता है, 7.3 होती है, इसलिए बहुत से लोग 7.4 भी कह देते हैं। ये 7.3 के बाद 5 जो है, 5 को अगर राउंड ऑफ करें तो 7.4 भी बोल देते हैं बहुत, तो ये भी बात सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7.35। ठीक है, 7.3 भी नहीं, 7.35, और अगर इसकी जगह 7.4 होता तो भी बात ये कि चल जाती। ठीक है, तो 89 का करेक्ट आंसर जो है वो है बी, 7.35। ये सारी वैल्यूज आपको बहुत अच्छी तरीके से बेटा ऐसे ही नोट करनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, अलिशबा आप पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 90। It is used to distinguish between primary, secondary, and tertiary अब alcohol. इसका आंसर भी आप बता दें। ये टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है स्टूडेंट को, कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को अगर डिफरेंशिएट करना है तो एक टेस्ट किया जाता है। इनमें से कौन सा टेस्ट है वो? Lucas reagent. बहुत सही जवाब Correct. दिया, शाबाश गोरी, आपने बहुत ही करेक्ट आंसर दिया। ल्यूकस रिएजेंट, कोई बताएगा ल्यूकस रिएजेंट का फार्मूला क्या होता है? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस टॉपिक को अच्छी तरह से एक मरतबा और पढ़ना, आप अल्कोहल का टॉपिक है इंटर में, इसको आपको पढ़ना है जी। क्वेश्चन नंबर 91 है बेटा, उसे तो आप पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? An example of an endothermic reaction is इन पांचों रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन ऐसा है जो एंडोथर्मिक है? एंडोथर्मिक वो होता है जिसको हीट की जरूरत हो, जिसको टेम्परेचर की जरूरत हो। photosynthesis. बहुत सही जवाब है, बहुत सही जवाब है, क्योंकि आपको पता है प्लांट जो फूड बनाते हैं वो बगैर सनलाइट के बना ही नहीं सकते। फोटोसिंथेसिस पहला ही आंसर करेक्ट है, ये एंडोथर्मिक है। और बाकी बी, सी, डी, ई ये तमाम के तमाम क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखें बहुत सारे सवालों के जवाब आप आसानी के साथ बिल्कुल सही दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है, 92 भी आप पढ़े हैं, शाबाश। Stoichiometry is the study of relationship between reactant and product is a chemical reaction by using a balanced chemical equation. एक ऐसा एनालिसिस जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में रिलेशनशिप होती है। अब आपके पास जो क्लोज मामला है वो ए और बी में है। ए में दिया है क्वांटिटेटिव Quantitative. और बी में दिया है क्वालिटेटिव। क्या करेक्ट आंसर होगा? Quantitative. हाँ क्वांटिटेटिव, क्योंकि क्वांटिटी हम मालूम करते हैं और क्वांटिटी हमको दी दी जाती है। ठीक है, सो स्टैचियोमेट्री इज प्योरली बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये के ए। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है। 93 बेटा आप पढ़े अलिशबा, 93 क्या है? Ketone, when treated with lithium aluminum hydride, reduced. अच्छा, ये हमने अभी यानी 2 क्लास पहले ही मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया है, आखिरी जो क्लास में एंड कर रहा था। ठीक है, कीटोन का जब रिएक्शन जो है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से होता है। ठीक है, तो उस सूरत में प्रोडक्ट क्या बनता है? क्या प्रोडक्ट बनेगा? कीटोन एक रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करेगा। प्राइमरी अल्कोहल होगा, टर्शियरी अल्कोहल होगा, या अल्कोहल होगा, या डायहाइड्रिक अल्कोहल होगा, या सेकेंडरी अल्कोहल होगा? Tertiary alcohol. अच्छा आप देखें बेटा गौरी, ये बात सुने। आपको पता है कीटोन में बीच वाला जो कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर उस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड खत्म हो जाए और उस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लग जाए, तो अब अल्कोहल कौन से कार्बन पे अटैच हुआ है? सेकेंडरी कार्बन पे। ठीक है, किस पे अटैच हुआ है? सेकेंडरी कार्बन पे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 93 का ई। ठीक है, 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ई, सेकेंडरी, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है बेटा, अभी क्वेश्चन और भी हैं, वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आपकी लूंगा, ये के नेक्स्ट डे उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज हमने ये 93 तक क्वेश्चन ये के सॉल्व किए हैं। इनको अच्छी तरह से आपको देखना है। ठीक है, और कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो व्हाट्सअप अपना जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में आप मुझे ये के वो पर्टिकुलर क्वेश्चन अंडरलाइन करके आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा या अलग से छोटी सी वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, आज का मैंने जो जितने भी एमसीक्यूज आपको एक्सप्लेन किए मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गए होंगे, सिवाय एक एमसीक्यूज जिसके लिए मुझे कुछ लिखना दरकार था, तो वो मैं किसी पेपर पे सॉल्व करके आपको बता दूंगा, या एक पेपर जिसपे सॉल्यूशन होगा उससे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द ये के यूनिट ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर। ठीक है, इसकी ये कि रिकॉर्डिंग भी मैंने की है, ये भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ।
और ये पेपर मैंने सेंड किया है, मगर अभी सैयद ने कहा सर ये पेपर मुझे नहीं मिला है, तो ये पेपर भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। चले बहरहाल आज के लिए इतना ही काफी है बेटा। ये पेपर इसी टाइम पे डिस्कस होगा और ये काफी अहम है। ये उस तरह नहीं है कि आपकी एक आम ऑनलाइन क्लास है कि ठीक है अटेंड कर ली या ये कि रिकॉर्डिंग देख ली, क्योंकि इसमें आपका मुझे फीडबैक भी चाहिए, मैं आपसे क्वेश्चन भी करूंगा, ठीक है। आप मुझे इसका रिप्लाई भी देंगे और उसके साथ साथ आपके अगर कोई क्यूरीज होंगी कि सर ये आंसर क्यों इसका आंसर ए बी है जो भी है, तो मैं उसका भी आपको ये सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।